वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह इंडोनेशिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडोनेशिया के विज़िट वीज़े को दो वीज़ा डील करते हैं। एक है वीज़ा ऑन अराइवल और एक है वीज़ा B211A। आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका कितने दिनों का प्रोसेस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को कोई एक पैसा देना है। आप खुद घर बैठे इंडोनेशिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप ख़ुद किस तरह इंडोनेशिया के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है evisa.immigress.go.in। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर आना है। आप जैसे आए, ऑब्वियसली आपका तो अकाउंट नहीं बना होगा, तो आपने साइन इन करना है। जब आप साइन इन करोगे तो फिर इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने क्रिएट एन अकाउंट पर आना। क्रिएट अकाउंट में आगे फिर उसके बाद आपने ये फॉरनर चूज करना है। फॉरनर चूज करने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स टाइप, आपने यहाँ से अपना पासपोर्ट चूज करना है। फिर उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने अपना फोटो अपलोड करना है, वाइट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है। फिर उसके बाद जो भी जेंडर है आपने वो लिखना है, चूज करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नंबर। आपने इसमें से आप जहाँ से भी हो, इंडिया से हो इंडिया, पाकिस्तान से हो पाकिस्तान, जो भी नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद मदर नेम, आपने अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नंबर जो भी आपका है वो आपने लिखना है। फिर दोबारा यहाँ से नेशनलिटी चूज करना है, आप कहाँ से हैं वो नेशनलिटी चूज करना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट डेट ऑफ एक्सपायरी लिखना है। फिर उसके बाद दोबारा कंट्री चूज करना है, यहाँ पर टाइप करना है। जो आप ईमेल यूज करते हो आपने वही ईमेल लिखना है, कंफर्म करना है। फिर उसके बाद पासवर्ड आपने देना है, जो भी पासवर्ड है देना चाहते हो वही पासवर्ड देना है। फिर उसके बाद आपने सबमिट कर देना। जैसे आपने सबमिट किया, आपके पास एक ईमेल आएगा। आपके पास इस तरह ईमेल आएगा, आपने उसको एक्टिव करना है। जस्ट आपने जैसे इसको एक्टिव किया, आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, माय अकाउंट लिख कर आएगा। फिर उसके बाद आपने नीचे आकर अप्लाई करना है, अप्लाई में जाना है। अप्लाई में जाकर फिर जो भी आपकी कंट्री है आपने वही चूज करना है। फिर उसके बाद आपने जर्नल, फैमिली और सोशल ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर टेररिज्म ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने आपने ये CA आपने ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिटेल एंड अप्लाई, आपने ये अप्लाई कर दें। फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर कॉस्ट भी बताई जा रही है। इंडोनेशियन वीज़ा फ़ी है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 डेज में हो जाएगा, विद इन 5 डेज। फिर उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इस तरह का, फिर दोबारा आपने अपना पासपोर्ट एग्जैक्ट इसी तरह
जैसे ये बताया गया है इसी तरह आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने फ़ोटो आपने इस तरह अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। जब आपने अपना फ़ोटो और पासपोर्ट अपलोड किया फिर इस तरह आपका पेज ओपन होगा। इसमें से जो भी है आपने वो चूज़ करना है। क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ करना है तो वो ये चूज़ करें। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ में से ये ऑलरेडी आपने सिलेक्ट कर चुके हैं। फिर इसमें से जो क्रेडिट कार्ड है वो आपने चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपका जो पर्सनल फुल नेम है आपने यहाँ पर वही लिखना है। जो भी जेंडर है वही लिखना है आपने। फिर उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नंबर है एग्जैक्ट आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट इंफॉर्मेशन आपने पासपोर्ट यहाँ से पासपोर्ट ही आपने चूज़ करना है। फिर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट लिखना है। फिर उसके बाद जो भी है आपने वो कंट्री है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने होटल वगैरह बुकिंग किया होगा इंडोनेशिया में तो आपने कोई अगर आपका कोई रिलेटिव्स वगैरह है तो होम सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने होटल ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई अपार्टमेंट वगैरह है विला है कुछ भी है आपने वही चूज़ करना है। तो उसके बाद आपने जो होटल आपने चूज़ किया है जो आपने होटल बुकिंग किया है उसका एड्रेस वगैरह देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पोस्टल कोड आपने जैसे यहाँ पर पोस्टल कोड डायल करेंगे फिर उसके बाद प्रोविंस सिटी डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आ जाएगा खुद ब खुद। फिर उसके बाद जो है ना आपने एक बैंक स्टेटमेंट जो कि पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और कम से कम उसमें $2000 होना लाजमी है और एटलीस्ट 6 मंथ पीरियड हो। जब आपने अपना बैंक स्टेटमेंट जब आपने अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपलोड कर लिया फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह सेंड कर देंगे एग्जैक्ट आपने वही सेंड करना होता है। अगर आप नहीं करोगे एग्जैक्ट तो फिर आपका जो है ना वो पेंडिंग में चला जाता है। इस सूरत में फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज इस तरह ओपन होगा। आपने ये अकाउंट वगैरह डायल करना है, जो भी आपका डेबिट कार्ड है मास्टर कार्ड है वो आपने करके फिर उसके बाद पे नाउ और आपका जो वीज़ा है और ये वीज़े की कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका जो है स्टिकर वीज़ा सॉरी आपका जो ई वीज़ा है वो आपको मेल कर दिया जाएगा आपके ईमेल पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंडोनेशिया के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, CNIC कॉपी, फ़ी पेमेंट रिसिप्ट। दैट्स ऑल।